वेलकम एवरीवन। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखेंगे। आखिर ऐसा क्या ख़ास है इस वीडियो में? तो इस वीडियो में ऐसे सेंटेंस हैं जो दिन में हम कई बार बोलते हैं और इनको हमें बार बार याद करना पड़ता है। मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे आप बिना रटे बहुत ही आसान तरीके से ऐसे सेंटेंस को बोलना सीख जाएंगे। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। मुझे कोई काम करना है। मुझे कोई काम करना है। तो आइए देखें कि इसे कैसे बोलेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आई। क्या लिखा हुआ है? आई। HAVE। क्या पढ़ेंगे इसको? आई हैव। क्या पढ़ेंगे? TO। इसको क्या पढ़ेंगे? टू। COME। इसको क्या पढ़ेंगे? कम। लिखा हुआ है आई हैव टू कम। आई हैव टू कम। तो कैसे? मुझे कोई काम करना है, जिससे मुझे आना है। तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू कम। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे आना है। मुझे आना है तो आई हैव कम। अगर आपको बोलना है कि मुझे जाना है तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू गो। मान लो कि मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। क्या बोल देंगे? आई हैव टू स्लीप। मुझे चलना है, आई हैव टू वॉक। कैसे बोलेंगे? आई हैव टू वॉक। उसी तरह मुझे बैठना है तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू सिट। मतलब क्या हो गया? मुझे बैठना। सिट मतलब क्या होगा? बैठना। और है, मुझे बैठना है तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू सिट। इसी तरह तुम्हें पढ़ना है तो कैसे बोलेंगे? यू हैव टू स्टडी। यू हैव टू स्टडी। तुम्हें, यू माने क्या होता है? तुम होता है, तुम्हें होता है। तुम्हें पढ़ना है। मान लो तुम्हें लेना है तो क्या बोलेंगे? यू हैव टू टेक। तुम्हें देना है तो क्या बोलेंगे? यू हैव टू गिव। तुम्हें बात करना है तो क्या बोलेंगे? यू हैव टू टॉक। यू हैव टू टॉक। टॉक मीन्स बातचीत करना। जैसे मुझे बात करना है तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू टॉक। इसका मतलब क्या हो गया? मुझे बात करनी है। मुझे बात करनी है कैसे बोलेंगे? आई हैव टू टॉक। अब वी हैव टू सिंग। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है वी। वी मतलब होता है हम लोग या हमें। हैव टू सिंग, हमें गाना है। क्या हो गया ये? हमें गाना है। तो कैसे बोलेंगे? वी हैव टू सिंग। वी हैव टू सिंग। हमें लिखना है, वी हैव टू राइट। क्या हो जाएगा? वी हैव टू राइट। हमें कोशिश करनी है, क्या हो जाएगा? वी हैव टू ट्राई। हमें फिनिश करना है कोई चीज़, वी हैव टू फिनिश। क्या हो गया? वी हैव टू फिनिश। अब बोलना है कि मुझे सीखना है तो क्या हो जाएगा ये? या आई हैव टू लर्न। मतलब क्या हो गया? मुझे सीखना है, मुझे कोई चीज़ सीखनी है तो कैसे बोलेंगे? जैसे मुझे इंग्लिश सीखना है तो आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे फ्रेंच सीखना है, आई हैव टू लर्न फ्रेंच। मुझे हिंदी सीखनी है, आई हैव टू लर्न हिंदी। तो लर्न मीन्स क्या होता है? लर्न मीन्स होता है सीखना। मुझे ज्वाइन करना है तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू ज्वाइन। मुझे मज़ा लेना है, मुझे आनंद करना है, मुझे मज़े लेना है तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू इंजॉय। आई हैव टू इंजॉय। मुझे कहना है, क्या बोलेंगे? आई हैव टू से। क्या बोलेंगे? सॉरी, इस आई लिखा हुआ, आई हैव टू से मतलब क्या हो गया? मुझे कहना है। मुझे कहना है तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू से। मुझे पकाना है तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू कुक। मुझे कोई चीज़ तलनी है, फ्राई करनी है तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू फ्राई। मुझे खोलना है तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू ओपन। तुम्हें डांस करना है तो कैसे बोलेंगे? यू हैव टू डांस। यू हैव टू डांस। तुम्हें नाचना है या डांस करना है तो कैसे बोलेंगे? यू हैव टू डांस। तुम्हें मुस्कुराना है, यू हैव टू स्माइल हो जाएगा। तुम्हें हंसना है, यू हैव टू लाफ। तो आप बहुत सारे सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं, बस हमें बनाने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे तुम्हें हंसना है, यू हैव टू लाफ।
तुम्हें पीना है, यू हैव टू ड्रिंक। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू हैव टू ड्रिंक, तुम्हें पीना है। हमें पढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू टीच, मतलब हो गया हमें पढ़ाना है। अगर मान लो कि हो जाता है कि मुझे पढ़ाना है तो आई हैव टू टीच, तुम्हें पढ़ाना है यू हैव टू टीच। अब हमें पढ़ना है तो आई हैव टू, वी हैव टू रीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी हैव टू रीड। हमें लिखना है, वी हैव टू राइट। तुम्हें दिखाना है तो कैसे बोलेंगे, यू हैव टू शो। तुम्हें दिखाना है, यू हैव टू शो। उसे कोई काम करना है, जैसे उसे कोशिश करनी है तो शी हैज़, सी के साथ क्या लगेगा, हैज। शी हैज़ टू ट्राई, ये हो गया शी, और HAS क्या हो गया, हैज़। क्या हो गया, सी हैज़, और टू ट्राई कोशिश करना। उसे कोशिश करनी है तो क्या हो गया, शी हैज़ टू ट्राई, उसे कोशिश करनी है तो क्या हो गया, सी हैज़ टू ट्राई, उसे कोशिश करनी है। उसे पढ़ना है तो सी हैज़ टू क्या हो गया, स्टडी। उसे लिखना है, सी हैज़ टू राइट। उसे खेलना है, सी हैज़ टू प्ले। क्या हो गया, सी हैज़ टू प्ले। उसे पूछना है तो ही का मतलब लड़कों के लिए होता है और शी लड़कियों के लिए, तो उसे पूछना है तो क्या हो गया, ही हैज़ टू आस्क। इसका मतलब हो गया उसे पूछना है। और उसे कहना है तो क्या हो गया, ही हैज़ टू से। उसे बनाना है, ही हैज़ टू मेक। ही हैज़ टू मेक। उसे रुकना है, ही हैज़ टू स्टे। ही हैज़ टू स्टे। उसे पढ़ना है तो क्या हो गया, ही हैज़ टू स्टडी। ही हैज़ टू स्टडी का मतलब क्या हो गया, उसे पढ़ना है, ही हैज़ टू स्टडी। अब यहाँ पे देखिए, दे हैव टू ज्वाइन। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो दे क्या होगा, बहुत से ज़्यादा लोग रहेंगे तो उसके लिए दे का यूज होता है। तो दे मतलब क्या होता है, वे लोग। ये लिखा हुआ है दे का मतलब वे लोग या उन लोगों को। तो दे हैव टू ज्वाइन, उन लोगों को शामिल होना है या उन्हें शामिल होना है। उन्हें शामिल होना है तो कैसे बोलेंगे, दे हैव टू ज्वाइन। उन्हें मज़ा लेना है तो दे हैव टू इंजॉय। क्या हो जाएगा, दे हैव टू इंजॉय। उन्हें खेलना है तो दे हैव टू प्ले। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है यहाँ पे, आइए देखते हैं इसका माने क्या होता है। अब हैव के बदले हमने हैड लगा दिया है। अगर हैड टू हो जाएगा तब क्या होगा, ये देखते हैं। आई हैड टू गो, मतलब मुझे कोई काम करना पड़ा, तो मुझे जाना पड़ा। मुझे कोई काम करना पड़ा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कोई काम करना पड़ा, ये ध्यान रखिएगा। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे करना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, तो कैसे बोलेंगे, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, तो क्या बोलेंगे, आई हैड टू गो। मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू स्टडी। मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम। मुझे लिखना ही पड़ा तो आई हैड टू राइट। आई हैड टू राइट। हम लोगों को इंतज़ार करना ही पड़ा, ऐसे बोलते हैं ना, हम लोगों को इंतज़ार करना ही पड़ा। तो ये मतलब क्या हो गया, हम लोग हैड टू वेट। वेट मीन्स क्या होता है, इंतज़ार करना। तो वी हैड टू वेट, हमें इंतज़ार करना पड़ा। क्या हो गया, इंतज़ार करना पड़ा। तो कैसे बोलेंगे, वी हैड टू वेट। हमें रुकना पड़ा तो वी हैड टू स्टे। क्या बोलेंगे, स्टॉप नहीं लिखेंगे, वी हैड टू स्टे। उसे लिखना पड़ा, क्या हो जाएगा, शी हैड टू राइट। उसे लिखना पड़ा। उसे बोलना पड़ा, शी हैड टू स्पीक। पकाना पड़ा, शी हैड टू कुक। ऐसे हम चेंज करेंगे, शी हैड टू कुक, उसे पकाना पड़ा। तुम्हें हंसना पड़ा, यू हैड टू, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें।
तुम्हें हंसना पड़ा, ज़बरदस्ती लोगों का दिल रखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा, हंसना पड़ा। यू हैड टू लाफ। तुम्हें चलना पड़ा, यू हैड टू वॉक। तुम्हें बातचीत करना पड़ा, तुम्हें बातचीत करनी पड़ी, तो यू हैव टू टॉक। क्या हो गया, ये हो गया वॉक, ये हो गया टॉक। उसे पूछना पड़ा, शी हैड टू आस्क। इसका मतलब क्या हुआ, उसे पूछना पड़ा, शी हैड टू आस्क। उसे लेना पड़ा, शी हैड टू टेक। उसे देना पड़ा, शी हैड टू गिव। ऐसे हम चेंज कर। उन्हें रुकना पड़ा, तो कैसे बोलेंगे, दे हैड टू स्टे। उन्हें रुकना पड़ा, दे हैड टू स्टे। उन्हें सोना पड़ा, दे हैड टू स्लीप। उन्हें खोलना पड़ा, दे हैड टू ओपन। उन्हें दरवाज़ा खोलना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, दे हैड टू ओपन द डोर। मुझे जाना पड़ा, मूव माने भी जाना होता है, हिलना पड़ा मतलब क्या हो गया, जाना पड़ा। तो आई हैड टू मूव, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा। तो आई हैड टू गो भी बोल सकते हैं और आई हैड टू मूव भी बोल सकते हैं। तो शी हैड टू सेलिब्रेट, इसका मतलब क्या हुआ, उसे मनाना पड़ा। उसे मनाना, सेलिब्रेट मतलब मनाना होता है, उसे मनाना पड़ा। बर्थडे मनाने क्या कहते हैं, सेलिब्रेट बर्थडे। उसे बर्थडे मनाना पड़ा, तो शी हैड टू सेलिब्रेट बर्थडे, ऐसे हम बोल देते हैं। मुझे खाना पड़ा, कैसे बोलेंगे, आई हैड टू ईट। मतलब क्या हो गया, मुझे खाना पड़ा, मन तो था नहीं मगर खाना पड़ा। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे सोना पड़ा, आई हैड टू स्लीप। मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट। मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू रीड। उसे देखना पड़ा, तो कैसे बोलेंगे, शी हैड टू सी। उसे, लड़की है, उसे देखना पड़ा, शी हैड टू सी। इसी तरह मुझे लड़ना पड़ा, मैं चाहता नहीं था कि लड़ाई हो, लेकिन मजबूरन मुझे लड़ना ही पड़ा, तो आई हैड टू फाइट। क्या हो गया, मतलब मुझे लड़ना पड़ा, मुझे लड़ना पड़ा, कैसे बोलेंगे, आई हैड टू फाइट। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। मुझे पढ़ाई करनी पड़ी, आई हैड टू स्टडी। तुम्हें नहाना पड़ा, कैसे बोलेंगे, यू हैड टू, बाथ नहीं बोलेंगे, टेक अ बाथ। यू हैड टू टेक अ बाथ। तुम्हें नहाना पड़ा। तुम्हें शुरू करना पड़ा, यू हैड टू स्टार्ट। तुम्हें बंद करना पड़ा, यू हैड टू स्टॉप। रोकना पड़ा, तुम्हें रोकना पड़ा, यू हैड टू स्टॉप। तुम्हें पीना पड़ा, यू हैड टू ड्रिंक। तुम्हें खाना पड़ा, यू हैव टू ईट। यू हैड टू ईट। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए सेंटेंस और वर्ड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट